कन्हैया के कहने पर सबको चंदन लगाया। तब किताब में है घोड़ी चटकाई चकाचक हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 जगह से टेढ़ी की बड़ी सुंदरी बन गई। कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी बड़ी प्रसन्न। कन्हैया ने स्वर्ग की कृपा की। अब रात हो गई, जाकर सबरे सो गए। सोने से पहले धनुष भी तोड़ डाला जिसके लिए आए थे। धनुष तोड़ते ही कंस डर गया, कन्हैया सो गए, सब ग्वाल बाल सो गए। कंस को पता था जो भी ये धनुष तोड़ेगा वही मेरा काल है। अब रात को जब कंस को प्यास लगी, पानी पिए तो उसमें काल दिखे, जीरा दिखे तो डर जाता। सपनों में हर बुरे बुरे सपने आने लगे। रात भर कंस डर के मारे नहीं सोते। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही प्रभु ने मेले ठेले में चलना रखा। कंस थर-थर कांप रहा। कंस ने कुबला पेड़ की रस्ते में रखा था। कन्हैया ने कुबला पेड़ का उद्धार कर उसके 2 दांत निकाले। बलराम जी ने, एक कन्हैया ने लेकर के चल रहे। उसी दांत को चांद और मछली का उद्धार किया। कंस बढ़िया सिंहासन पर बैठा ऊपर हंस रहा है, मुझे कोई नहीं मार सकता, किसी में दम नहीं है। कन्हैया उसी समय सिंहासन पर कूद नहीं, उसके बाल इतनी बुरी तरह से खींचे कंस के। कंस कहते कन्हैया मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। बहुत जोर से चिल्लाया। कन्हैया कहते याद कर वो दिन मेरी माँ देवकी के भी तूने ऐसे ही बाल खींच रहे थे। मेरी माँ कह रही थी कंस मुझे छोड़ दे, पर तूने छोड़ा नहीं। तो तुझे आज मैं कैसे छोड़ दूं? और मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ पाता नहीं। वही कंस को धड़क से नीचे गिरा के उसकी छाती पर पकड़े, वही पर उसका कल्याण गोविंदा रे नमो नमो हो जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर कन्हैया सब ब्रजवासियों को समझा करके, नंद बाबा को समझा करके भेज दे। किसी कन्हैया को पता था अगर कंस की धर्मपत्नियां जो थी बस्ती और काफी जरासंध के पास गई, जरासंध ने युद्ध करने की सोची। अगर कन्हैया को पता चल गया मैं ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करता हूँ, वृंदावन होते ही वृंदावन भी हमला कर देंगे, इसलिए सब ब्रजवासियों को पिता को सबको लौटा दी। गोपी सोच रही कन्हैया आ गए, गोपी देखा कन्हैया नहीं आए, और तड़पने लगी वृंदावन में, पर मथुरा नहीं थे। वो मालूम बोलते बॉटल पानी लेके आएंगे। इधर शांति मुनि के यहाँ 64 विद्या सीखने के लिए कन्हैया को भेजा गया। एक दिन कन्हैया जमुना किनारे बैठे रो रहे, इतने दुखी बैठे हैं, और दुखी। उसी समय बृहस्पति जी के परम शिष्य परम विद्वान उद्धव जी कहते कन्हैया क्यों दुखी है? तू जगत के रचयिता, तू तो साक्षात परम पिता, तू क्यों दुखी है? पैसा नहीं रख के आई बेटा, बुआ गई कन्हैया कहते मुझे आज मुझे अपने बेटा बुआ दे गई था। आज मुझे उस माँ यशोदा की याद आ रही है जो मुझे उखल से बांधती थी और मैं भी बंध जाता। आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही जो माखन चोरी का बहाना लेके मेरे दर्शन करने आती थी। मटकी को पानी खा ले कहती मटकी भरने जाना, नहीं जाना उज्जवल कहीं। खुद मटकी फोड़ के उससे मिलने के लिए बहाने ले लेके आते थे। आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, मुझे उन गैयाओं की याद आ रही। तो कहते क्यों चिंता कर रहे, चले जाओ मिलाओ।
कन्हैया कहते हैं अगर मैं मिलने गया तो जरा समझो पता चल जाएगा कि मैं अपनी गोपी से कितना प्रेम करता हूँ, मैं माँ यशोदा से कितना प्रेम करता हूँ, ये हमला कर देगा वो। उद्धव जी कहते चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ समझाता हूँ तुम्हारी गोपियों को, तुम्हारी माँ दुखी ना रहे। कन्हैया कहते मेरी गोपियों को कोई नहीं समझाता, उनका प्रेम अटूट है। उद्धव जी चलने के समझाने के लिए, जैसे रथ पे उद्धव जी पहुंचते पूछते नंद बाबा माँ यशोदा का घर कहाँ है, तो ग्वाल बाल कहते जहाँ से ये नाला बह रहा है, जहाँ ये नाला जहाँ जाकर रुक जाए वही नंद बाबा का घर। नाला को देखते गए, जहाँ पर वो नाला रुका क्या देखते माँ यशोदा इतना तड़प रही है, इतना रो रही है कि वो आंसू से बह बह कर नाला बह गया। तो माँ यशोदा को जाकर समझाते हैं, माँ यशोदा तू क्यों रो रही है, क्यों इतना विरह कर रही है, तेरा नाला वाला ना है माँ, वो तो जगत पिता है, परमात्मा है माँ, वो तो सबका जगत का करता धरता मालिक है, परमात्मा। माँ कहती है यहाँ से चला जाओ, तू पागल हो गया है, उसे परमात्मा कह रहा है, वो मेरा नाला है, उसे मैं थप्पड़ तक मारूं, उखलते बांधूं हैं, गाली भी दे, तुझसे परमात्मा बता रहा हूँ, परमात्मा गाली सुने, परमात्मा उखलते बांधे, चला जाए यहाँ से, उसे परमात्मा बता रहा हूँ, समझा नहीं पाता। अब अपनी माँ के पास जाती है, बोले कृष्ण कन्हैया माँ को समझा नहीं पाती। माँ कहती तुझे परमात्मा बता रहा हूँ, इसलिए मैंने उखलते बांधो है, इन हाथों के खिलाओ है, जो खिलाओ खा लो, चला जाओ तुम यहाँ से, तेरी ज्ञान की बात मैं समझना। अब उद्धव सोचते हैं चलो जरा गोपियों को जाके समझा दो, वो तो मेरी बात समझेगी। अब जैसे गोपियों के पास जाते हैं तो जाकर दूर से देखते हैं, उसी समय एक भंवरा आता है, उसकी कुमकुम लगा होता है मूसों का, तो उस भंवरे से बात कर रही है गोपी, चला जाए यहाँ से, हमारे सोत्र बन के आया है, कन्हैया का वो कुमकुम लगा के हमें चलाने आया। एक गोपी कहती है अरे चल कन्हैया से मिला, दूसरी कहती है तू पागल हो मिला, हमारे प्रेम में कोई किलोमीटर की दूरी थोड़ी है, इस शरीर के प्रेम थोड़ी है, अंदर है, हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं, कोई किलोमीटर की दूरी नहीं है हमारे प्रेम में गोपी। तो जब ये सारी बातें सुनता है रोने लग जाता है, तड़प जाता है, प्यास लगे पानी। अब जैसे गोपियों के पास उधर जाता समझाता है तुम्हारा लाला नहीं, तुम्हारा कन्हैया नहीं, जगत पिता परमात्मा नहीं। तो गोपियाँ इतना सुंदर बोल देना कि नारियल मुझे आत्मा से प्रेम करती है, वहीं पे मिलना दो लोग के जाके मिले आओ, गोपियों इतनी दुखी क्यों है, गोपियाँ कहती है मिलना दो ठंडा पानी ठंडा पड़ेगा, एक और दो में मिलना, हम तो एक ही है कन्हैया और अलग थोड़ी है, समझाने तो मनी मन सोचते थे। मैंने आज तक प्यार बहुत देखा, पर आज मुझे समझ आया प्रेम क्या होता है, आज मुझे पता चला प्रेम किसे कहते हैं, गोपी भाव किसे कहते हैं।
चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में सहजे, पुरुष भाव करे भंग, चढ़े जब वृंदावन को। तब कहते वृंदावन धन्य है, जय वृंदावन कन्हैया, धन्य तेरी गोपियां। तो आठ जाते फिर कन्हैया के पास जाते, मनी मन सोच रहे गोपियों ने मुझे कितना सुंदर प्रेम समझाया। प्रेम क्या? तो गोपियां क्या कहती है कन्हैया से, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बना लोगे। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ करे के होते हैं सोते, यहाँ करे के होते हैं सोते, आज की कितनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है वो दो। सुन गोविंद के बोल और प्रेम में बजावे, ज्ञान बजावे दुख दुखी और प्रेम में बजावे ढोल। जब उधो गोविंद के बोल सुनते हैं, उनका प्रेम देखते हैं, तो सुख को अपनी खो देते हैं। प्रेम वालों
नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। अच्छा, ठाकुर जी किनकी नजरों में समाए हैं, एक बार हाथ उठा के बताना जरा। आप सबकी नजरों में ठाकुर जी समाए हैं मेरे भले जी। आइए, जिनकी नजरों में मेरे भले जी समाए हैं, मीठी मीठी अंजलि का साथ दे करके और ठाकुर जी के चरणों में वंदना करते हुए क्या कहेंगे? जिनकी नजरों में प्रीतम समाए, जिनकी नजरों में प्रीतम समाए, वो नजर भीतर ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव को समझाती है, उद्धव तेरे बस का बस ज्ञान है, प्रेम तू नहीं समझ सकता। जिसको लगन लगी है प्रेम वही समझ सकता। तो उद्धव कहते धन्य तेरा वृंदावन, जाकर के कन्हैया से कहते धन्य तेरा वृंदावन।